जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। पुनः आपका स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर बता दूं, मैं पीएनएसटी, नीट और एएनएम वाले स्टूडेंट के लिए मैं जो अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यह आपके 2020 में हुई एग्जामों के क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट इस जो क्वेश्चन मैं आप करवा रहा हूँ इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसी पैटर्न पर अपनी जो प्रिपरेशन को स्टार्ट रखें, क्योंकि जो आप पढ़ रहे होंगे, जो भी नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चन पीईबी नहीं पूछता, ये आप लोग ध्यान रखना है। तो पीईबी जो क्वेश्चन पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहे हो आप लोग क्वेश्चन जो क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल ऐसी इसी प्रकार से आप लोग अपने घर पे तैयारी करें। आप लोग अभी स्टे होम होम अपने घर पे होंगे और देखिए, आपको मैंने क्लासेस भी करवा रखा है, पूरी क्लासेस भी जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। मैंने जो लाइव क्लासेस लिया आपके लिए 2 मंथ हो चुके हैं, मैंने आपके लाइव क्लासेस लिया था। अभी जो है कुछ दिन तक हमारी जो है क्लास ऑफलाइन अपलोड हो रही है, मतलब ये लॉकडाउन तक जो है मैं ऐसे ही आपके लिए पेपर डालते रहूँगा। उसके बाद जो है आपके फॉर्म भी आ जाएंगे और मैं लाइव क्लासेस भी आपके लिए लगा दूंगा। तो बिल्कुल भी जो स्टूडेंट परेशान हो रहा है, बिल्कुल परेशान ना हो। आपको बस पुरानी क्लासेस का रिवीजन करवाना है। फिजिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आपकी बायोलॉजी कंप्लीट करवाना है, हमें केमिस्ट्री हमने बहुत कुछ कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको लास्ट में अपना रिव्यू जरूर देना है बच्चों कि जितने मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगा उतने में से पढ़ाए में से कितने क्वेश्चन आपको आए हैं, और क्लास कैसी लगी यह भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। हमारी जो वॉइस जा रही है आपके पास, और जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सही कंटेंट आप तक पहुंच पा रहा है नहीं। और एक एक स्टूडेंट तक जरूर से शेयर किया करें। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देख क्या पूछा गया आपसे। एक खाद्य श्रृंखला में प्रदूषक के प्रवेश की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो जैव संचरण के द्वारा जाना जाता है। कौन सी सर जी? जैव संरक्षण। मतलब आपको प्रदूषण और श्रृंखला, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र और श्रृंखला वाला क्वेश्चन जो हमें टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल दाब का की मात्रा है। 30 क्वेश्चन मैंने करवा चुका था बच्चा, 31 लेकर मैं आज 65 नंबर क्वेश्चन करवाऊंगा। 100 क्वेश्चन जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के यहाँ पर दे रखा है वो मैं अभी कंप्लीट करा रहा हूँ। आज मैं 65 क्वेश्चन तक आपको बताऊंगा। चलिए देखिए क्या पूछा जाता है। तरल दाब की मात्रा है गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर क्षेत्र के व्युत्क्रमणपाती, गहराई के विपरीत व्युत्क्रमणपाती है, इसकी गहराई के व्युत्क्रमणपाती। तो क्या होता है? इसकी गहराई के व्युत्क्रमणपाती होता है। जो आपका तरल दाब का मात्रक है यह होता है आपका उसकी गहराई के व्युत्क्रमानुपाती। यह ध्यान रखना है आपको। चलिए ऐसे क्वेश्चन पूछा है, मतलब हमें दाब और दाब बराबर आपको पता है सर जी कि दाब बराबर क्या होता है। तो दाब बराबर आपने बताया हमें सर जी, फोर्स अपान होता है एरिया। मतलब आप लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितने एरिया पर लगा रहे हैं, यही क्या होता है आपका दाब होता है। यह ध्यान रखना है। इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं, और इसकी न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया है आपको। चलिए देखिए आगे, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। देखिए लोह की मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील, मैंने आपको पीतल का बताया, कांसे का बताया, स्टेनलेस स्टील का बताया। ऑलमोस्ट 5 से 6 ऐसे मिश्र धातु को बताया था आपको कि इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चे, आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया है। यह 16 फरवरी का एग्जाम का पेपर है, मैं आज आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, क्रोमियम और निकिल। क्रोमियम और निकिल स्टील का क्या होता है सर जी? मिश्रण होता है। और मैंने आपको बताया था पिताजी, क्या बताया था? पिताजी भी आपको बताया था। और क्या बताया था? कांसा की क्या बताया था मैंने? टाटी, टा और टाटी, मतलब टीन और आ, कांसा और टीन। मतलब देखिए पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का। और यहाँ पर कांसे क्या होते हैं? टाटी, मतलब तांबा और टीन। ऐसा दो जो है मिश्रण, आपको 3 मिश्रण ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसे जो क्वेश्चन बार बार बन सकते हैं, रिपीट हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन दूसरा पूछेगा अब आपसे। जो अभी पूछा है वो नहीं पूछेगा, बट आपको दूसरा पूछ सकता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। डी दूरी के साथ, क्या पूछा है? डी दूरी के साथ भिन्न सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण जी खालिस्तान है। तो यह है आपका जी बराबर समानुपाती 1/d²। यह आपको फार्मूला होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और आपको जी का मान पता है सर जी, 6.67 दूनी 10 पर 11 की घात न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ऐसा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी क्लासेस पुरानी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, उसकी लैंग्वेज समझते हैं कि एग्जामिनर किस लैंग्वेज का हमें क्वेश्चन पूछा है। परजीवी अपना पोषण खालिस्तान से प्राप्त करते हैं।
तो किससे प्राप्त करते? होस्ट से। किससे? परिचालक से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब आपको पोषण, न्यूट्रिशियन से भी क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें हमें शाकाहारी, मांसाहारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। मतलब आपको यह कुछ जो टॉपिक है ठीक से पढ़ के जाना है। और इसके जो मैं टॉपिक भी बताऊंगा, अभी जो बायोलॉजी मैंने अभी कंप्लीट नहीं करवा रहा है, आपकी बायोलॉजी आपकी बची हुई है, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि बायोलॉजी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, जो जीव कम से कम समान है उन्हें किनके अंतर्गत रखा गया है? तो किस किंगडम में रखा गया है इन्हें? तो जगत किंगडम। किसमें सर जी? आपका जगत किंगडम में रखा गया है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपको जानना कि सर कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जिन्हें इंग्लिश भी देखिए, इंग्लिश में किसी स्टूडेंट बोल रहा था कि पहले मुझे क्लासेस जब लगवाता था कि देखिए सर जी इंग्लिश में बताइएगा, तो देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है। मतलब दोनों अरेंजमेंट दोनों लैंग्वेज का यहाँ पर दे रखा है। जैव प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से सभी में इसका उपयोग कर पाता है सिवाय किसके? तो बाह्य क्षेत्र में जीवित प्राणियों की समस्याओं का अध्ययन। तो यही क्या कहलाता है? आपका प्रौद्योगिकी। और खाद्य प्रणाली भी नहीं होगा आपका, एंटीबायोटिक भी नहीं होगा आपका, बायोगैस उत्पादन भी नहीं होगा। बायोगैस में क्या होता है सर जी? मीथेन बनती है। आपने देखा होगा एक पाइप के माध्यम से जो है मीथेन गैस जो बनती है, और वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आपका जो है जलने में मदद करती है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर जी, देखते हैं। जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो कुल ऊर्जा, क्या होती? स्थिर रहती है। ऊर्जा क्या है? एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती? स्थानांतरित होती है, ना कि वह नष्ट किया जा सकती है, ना ही तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है। यह ध्यान रखना है आपको। यह नियम आपको फिजिक्स मैंने करवा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर जी? तो इसका राइट आंसर होगा स्थिर रहती है। क्या होगा? स्थिर रहती है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है समझते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था। जब एक रंगहीन तरल को पाउडरीकृत समुद्री शैवाल के साथ मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो चूना पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। उसका पहचान कीजिएगा। तो क्या होगा? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस क्या होती है जो दूधिया रोशनी में आपको दूधिया रंग में जो परिवर्तित करती है वो होती है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ना कि कास्टिक सोडा होगा, ना कि आपका पानी होगा, ना कि अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो याद है कि यह स्टूडेंट है, इन्होंने बहुत ही रॉन्ग प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर ए था, बट इन्होंने ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगा दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं, देन उसके बाद हम इसका आंसर भी बताएंगे आपको। कनिकीय प्यूपस का आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह होता है परितारिका, मतलब आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। आप लोग थोड़ा पढ़ते समय आप लोग थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज करें बच्चों, ताकि जो है आपको देखिए यहाँ अगर परितारिका देता और आपको क्या देता? श्वेत पट देता, आपका दृष्टिपल देता, और क्या देता? आपका पश्चिमी पश्चिमाभिमुखी पेशी देता, तो आप लोग बना बिल्कुल भी नहीं पाते। तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश को कॉम्बिनेशन करके पढ़ा करें। अगर आइरिस पता हो बिल्कुल आइरिस बताएगा, जहाँ कार्निया आपका दान वाला जो दान आप लोग करते हैं, जो ऐसा बोलते हैं कि पूरी आंख दान करते हैं, बिल्कुल आंख दान नहीं किया जाता। जो आप लोग दान करते हैं वह कार्निया दान करते हैं। और आपका चित्र कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आभासी योम उल्टा बनता है, और हमें दिखता कैसा जी? सीधा दिखता है। चलिए समझ में आ रहा है बच्चों? आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आता होगा तो जो क्लासेस मैंने करवा रखा है पहले फिजिक्स की, वहाँ जरूर से देखिएगा। चलिए, 1 ग्राम पदार्थ के पूर्ण दहन के दौरान निर्मित ऊर्जा की इकाई को क्या कहते हैं? तो सर जी ऊर्जा हमें किसमें? कैलोरी में मापते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता को ऊर्जा को काय में मापा जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट क्या लगाते? कैलोरी लगा देते। बट एग्जामिनर ने आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछा। बट आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग बिल्कुल भी गलतियां नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इसका कैलोरी तापमान मतलब होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? कैलोरी। चलिए बढ़ते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, मैंने कई बार यह बता रखा है। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो वहां क्या लगे होते? वहां पर जनरेटर लगे होते। क्या लगे होते सर जी? जनरेटर लगे होते हैं। क्या लगे होते? जनरेटर। और जनरेटर का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना।
ठीक है, क्या काम का सर जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, और मोटर का काम क्या है सर जी, मोटर का काम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम। मैंने कई बार यह आपको करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है क्लासेस तो जाकर पुनः आपको क्लासेस देखना पड़ेगा और आपको रिविजन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर, तो यह भी मैंने कई बार बता चुका बच्चों कि आपको मेन खाने का सोडा, ब्लीचिंग सोडा, आपका नमक का सूत्र, ये सब कुछ आपको नॉर्मल है, यह एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ये नॉर्मल फॉर्मूले है, ये एग्जाम में पूछता है। तो CaOCl2 होता है, ये ध्यान रखना आपको। एग्जामिनर इस बार ब्लीचिंग पाउडर का पूछ लिया तो अगली बार हमें नमक का पूछ लेगा, उसके अगली बार कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको जो बेसिक है वह तो याद ही करना है आपको। चलिए अब बढ़ते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, खाली स्तरबंधता प्रोटीन में मौजूद होते हैं। तो पेप्टाइड्स जो है आपका प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। मतलब देखिए पोषण का आपको पूरा पूरा डिटेल पूर्वक जानना जरूरी है, और पूरा डिटेल पूर्वक आपको समाधान स्टडी बताएंगे, हम बताएंगे। अभी आपको इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अभी आप लोग को सिर्फ ध्यान रखना है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप यह मत सोचिएगा कि सर हमसे यह नहीं बन रहा है, यह नहीं बन रहा है, मैंने इसके लिए क्लासेस नहीं लगाया बच्चा आपके लिए कि सर हमसे यह नहीं बन पाया, यह क्वेश्चन नहीं बन पाए। यह क्लास इसलिए मैंने आपके लिए लाया है ताकि आप लोग देखिए कि किस पैटर्न पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आपको कैसे एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को तैयार करना है। तो यह मोटो है हमारा, इसको आपको प्रोवाइड करने का। पीडीएफ इसका मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, बट अभी मैं इसे दे नहीं पाऊंगा, इसलिए आप लोग इसे कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक दृष्टि मात्रा मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए दृष्टि मात्रा देख लिए, अगर हिंदी में होगा तो हिंदी वाले बच्चे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर ना सदिश दिया है इन्होंने ना ही अदिश दिया है, इसलिए आप लोग जो है यह क्या करता है पीबी में आपको बता दूं सभी बच्चों को, पीबी एक देखिए क्या करता है, यह आप लोग इतना लिखिएगा आपने गूगल पर, आपके पास मोबाइल तो होगा ही, मोबाइल तो देखते होंगे। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यह लिखेंगे तो आपको शुद्ध हिंदी में इस तरीके से वह क्या करेगा, ट्रांसलेट करके दे देगा। अगर यहाँ पर वो पूछ लेता आपसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पर उसने पूछा है कि यह इनमें से सदिश राशि सॉरी बच्चों अदिश राशि कौन सी है, मतलब यहाँ पर सदिश राशि कौन सी नहीं है पूछा है। मतलब तीन राशि क्या है, यहाँ सदिश है और एक राशि क्या है, अदिश है। तो मैंने आपको कई बार बता रुका है कि जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी आपको पूछता है एग्जामिनर, तो देखिए जहां पर भी वी होगा, देखिए अधिक सर जैसे कि वेग हो गया, त्वरण हो गया, आपका विस्थापन हो गया, यह सब क्या सर जी वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको करवा भी दिया है, ट्रिक भी बताया कि कैसे आपको याद रखना है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो समय सर जी यहाँ पर अदिश राशि है, कौन सी राशि सर जी, अदिश राशि है। चलिए चलिए समझ में आ चुका होगा आपको, आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बना पाएंगे हम लोग। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, एक परिपथ में विद्युत धारा 0.1 से सेकेंड में 0.5 से एम्पियर से लेकर 0.0 एम्पियर तक गुजरती है। तो यदि 200 वोल्ट का औसत ईएमएफ प्रेरित होता है तो परिपथ में स्रावत का परिपथ में स्व प्रेरण का अनुमान होता है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे कर पाएंगे, हमें सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक लगाना है, बिल्कुल इजी लगाएंगे। 200 गुना हम लिखेंगे 0.1 लिखेंगे सर जी, और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे, और ये पॉइंट जो लगा हुआ है आपको, जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता इसलिए मैंने वहां लिखा नहीं है आपको लिए, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे बच्चों जुड़ेंगे या जुड़ेंगे नहीं बच्चों, घटेंगे, क्या होंगे, जुड़ेंगे नहीं घटेंगे, ये घटेंगे मतलब 5.0 में से अपन 0.0 घटाएंगे तो कितना आएगा, सेम आएगा। और देखिए यहाँ क्या लगा सर जी, पॉइंट पॉइंट में यहाँ से हटा दूंगा तो नीचे क्या लगेगा, जीरो, मैंने कई बार आपको बता रखा है। तो मैं 5 से 5 काट दूंगा, और 5 से यह 20 कितने बार कटेगा, 4 बार, तो 4 हावर इसका राइट आंसर होगा। सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुका होगा, बहुत ही इजी लेवल से मैंने आपको समझाया है। 200 वोल्ट दिया हुआ है, आपके पास टाइम भी दिया हुआ है, मैंने क्या लिखा है नीचे एम्पियर लिखा है, मतलब क्या लिखा है आपको, धारा लिखा है। जो दशमलव था, दशमलव का क्या होता है, एक, और नीचे क्या उसके बाद कितनी संख्या रहती है उसका, जीरो। इसका गुना मैं इसमें करूंगा कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या 1 का गुना किसी भी संख्या में करूंगे तो 1 ही आएगा। 0 से 0 काट दिया, और 5 से कितने बार कट जाएगा, 4 बार, मतलब 4 हावर इसका राइट आंसर आएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको कैसे आता है वह पता चल चुका होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अंग खुद को पुनः उत्पन्न करता है। तो जो है लीवर, लीवर यकृत एक ऐसा अंग है जो अपने आप को क्या करता है, पुनः निर्मित करता है। तो यह आपको ध्यान रखना है।
ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मस्तिष्क के बारे में पता होना चाहिए, आपको फेफड़े के बारे में पता होना चाहिए, आपको किडनी के बारे में। देखिए बायोलॉजी जो है मैं अभी आपको कंप्लीट नहीं करवाए हैं बायोलॉजी वाला टॉपिक, और बायोलॉजी क्लास अभी मैं आपको ले ही रहा था, बट लॉकडाउन लग चुका है और बच्चे भी कम आ रहे थे, इसलिए जो है मैं आपकी क्लासेस लाइव नहीं ले पाया बच्चों। कुछ दिन में मैं आपकी क्लासेस लाइव स्टार्ट कर दूंगा। देखिए आगे देखते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दरवाजे का खुलना खालिस्तान एक खालिस्तान का उदाहरण है। तो यह क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होगी वो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण हो जाए, क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसलिए जो है वस्तु क्या है नीचे गिरती है। चुंबकीय फोर्स तो होगा नहीं, गैर संपर्क बल भी नहीं होगा, और क्या होगा यहाँ पर, कॉन्टेक्ट फोर्स, मतलब क्या होगा, संपर्क बल होगा। क्या होगा, संपर्क बल है आपका दरवाजे का खुलना, एक संपर्क बल का उदाहरण है। चलिए बढ़ते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। देखिए डीएनए में अब अवक्षेपित करने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है? उपयोग किया जाता है मीथेन, शीतली एथेन, या फिर सोडियम क्लोराइड, या फिर आपका HCl। HCl लगाई इन बच्चों ने, बट HCl तो हमारे पेट में होता है, क्या होता है, आमाशय में होता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शीतित एथिलान इसका राइट आंसर होगा, शीतित एथेनॉल अगर आपका सही प्रयास था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ बच्चों आपको सेशन में मजा आ रहा होगा, और आप लोग अपना रिव्यू जरूर दें हमें, और लाइक जिन स्टूडेंट ने नहीं किया अभी तक लाइक, तो बिल्कुल लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके कि बच्चा यहाँ पर हमसे कुछ सीख रहा है। एक कोशिका से व्युत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करते हुए एक जीवित कोशिका झिल्ली के माध्यम से निम्न से उच्च सांद्र की ओर एक पदार्थ की गति को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो यह करते हैं हम लोग इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसे क्या करेंगे सर जी, एक्टिव ट्रांसफर करेंगे। यह मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, आगे मैं आपको पढ़वा दूंगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने क्विंडवन। देखिए क्विंडवन की प्रक्रिया, जितने भी आपके उत्पादन है और जो भी प्रक्रिया होती है क्विंडवन की प्रक्रिया, कल इससे दूसरा मैंने क्वेश्चन आपको देखा था, बताया था। तो देखिए पूरा हमें पढ़ना है बच्चों, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन हमें पूछा गया है। मतलब यही हमारा मकसद है कि आप लोग को जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, जितने भी मैं आज आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने पेपर में सॉल्व करवाऊंगा, उतने आपको वैसे ही पढ़ना है आगे। इसके बाद में 2020 का करवा रहा हूँ, इसके बाद में 2019 का करवाऊंगा, उसके बाद 2018 का करवाऊंगा। तो पूरा जब तक के लॉकडाउन खुल नहीं जाता बच्चों, मैं आपको यही पेपर सॉल्व करवाऊंगा। किण्वन निम्नलिखित सभी के उत्पादन के लिए संयोजी प्रेरण प्रक्रिया है, सिवाय उसके, किसके सर जी, दही के। दही का यह प्रक्रिया नहीं है। ब्रेड भी बनता है आपका, वाइन भी बनता है, और आपका बियर भी बनता है। और दूध का पास्चुराइजेशन, जो पास्चुराइजेशन की क्रिया होती है कहाँ होती है, दूध में होती है। वो मैंने पहले क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कल वाली क्लास में या परसों वाली क्लास में आपको बताया था। चलिए देखिए यह क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन आंसर आया है जान लेते हैं। समान तापमान पर गैस पर इसके क्वथनांक पर द्रव्यमान के 1 kg के रूपांतरण हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उस वाष्पीकरण से गुप्त उष्मा, तो वो क्या कहेंगे, इसे गुप्त उष्मा कहेंगे। कौन सी ऊर्जा सर जी, गुप्त उष्मा कहेंगे, ना कि वाष्पीकरण कहेंगे, ना फिर आपका संलयन की गुप्त उष्मा कहेंगे, आपको इसके वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये स्टूडेंट ने बिल्कुल सही प्रयास किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। टेरिडोफाइट्स के पुरुष लिंग अंग का नाम बताइए। तो क्या होता है, एंथेरिडिया। क्या होगा, एंथेरिडिया है, यह बायोलॉजी वाला है। बायोलॉजी के बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा है बच्चा, बायोलॉजी अभी तक मैंने नहीं करवाया है, मैं आपको बायोलॉजी करवा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, समझते हैं और आंसर भी समझते हैं क्या सही कैसे इन्होंने ऑप्शन नंबर बी रखा है। कथन जो उपयोग और अनुपयोग के सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। देखिए मैं आंसर बता दूं कि कैसा आंसर होगा। बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले शरीर के हिस्से मजबूत और बड़े होते हैं, और उनका उपयोग शोषण व बिगड़ने के लिए नहीं किया जाता। तो यही था बिल्कुल इसका राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी था। यही नियम कहता है आपका उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 298 केल्विन पर
Na2CO4 जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो क्या होता है? यह न्यूट्रल होता है। क्या होता है सर जी? न्यूट्रल होता है। मतलब कितना होगा? 7। मैंने पीएच मान, देखिए पीएच स्केल आपको पूछा जा रहा है, मतलब आपको पीएच स्केल के बारे में पूरा पता होना इंपॉर्टेंट है। 7 क्या होता है सर जी? उदासीन होता है। इधर क्या होता है? अम्लीय होता है। और अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं सर? खट्टे। और क्षार कैसे होते हैं सर? कड़वे। कैसे होते हैं सर? कड़वे होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। यह मैंने आपको बता रखा है और मैं इसके जो है पीरियोडिक टेबल भी आपको करवा दूंगा पूरा। मैं जितना भी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना बच्चा, जो मैंने नहीं करवाया है आपको, वह सब कुछ करवा दूंगा। देखिए यदि माध्यम देखिए यह न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल भी मैंने फिजिक्स के बहुत से आपको सॉल्व करवा रखा है। वह माध्यम जहाँ ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड है, उसी माध्यम में 1 मिनट में ध्वनि कुल कितनी दूरी तय करेगी? यदि क्या है आपका, यदि यहाँ पर कोई धोखा या अवशोषण नहीं हो। देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दिया है और यहाँ तो हमें सर जी किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल भी सवाल हम इजीली कर पाएंगे। चलिए इजीली सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पर 18 से आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो मैं इसका आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। पहले 340 होगा और क्या लिखेंगे सर जी? 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है। और नीचे क्या लिख दूंगा मैं? 100, क्योंकि यहाँ पर मीटर में होता है। तो 1 मीटर में आपका पता है सर जी, 1 मीटर में 100 जो होते हैं आपका एक एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता ही है। तो मैंने नीचे क्या लिखा है? 100 लिख दिया है। और देखिए इससे इसको काट दूंगा। ठीक है बच्चों, इससे इसके सॉरी बच्चों, देखिए गलत बता दिया मैंने। देखिए ये 340 होते हैं और आपको कितना निकालना है सर जी? यहाँ पर 1 मिनट का बारे में निकालना है। 1 मिनट मतलब कितना होता है सर जी? 60 सेकंड होता है। और नीचे क्या हमें मीटर में दिया हुआ है? मीटर पर सेकंड में दिया है। तो 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? क्योंकि हमें किलोमीटर में निकालना है, मतलब 1000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर सर जी? 1000 किलोमीटर होता है। यह तो आपको पता ही होगा। जैसे कि आप लोग किसी मार्केट में जाते हैं तो आप उसे बोलते हैं सर जी हमें 1 किलो चावल दीजिएगा। कितना? 1 किलो आप लोग चावल मांगते हैं तो वह आपको 1000 ग्राम तौल के देता है। अगर आपने नहीं देखा है तो इलेक्ट्रॉनिक क्वांटे में दीजिए। आप वो बोलते हैं सर जी हमें 1 पाव चीनी चाहिए, तो आपको 1 पाव चीनी में आपको 250 ग्राम वह चीनी तौल के देता है। तो यही आपका 1 पाव। चलिए देखिए काटूंगा मैं, 0 से 0 काटूंगा, इससे 0 से 0 काटूंगा। 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, 6 चौ 24 की 4 होता है। 6 चौ 24 की 4 होता है, बिल्कुल हासिल का केरिया है 2। 6 3 18, 18 और 2 20 होता है। और नीचे क्या सर जी? नीचे 1 बचा हुआ है, 0। 0 को यहाँ का लगाऊंगा दशमलव। और मुझे क्या में निकालना सर जी? किलोमीटर में। तो क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ चुका होगा। न्यूमेरिकल आपको मैंने सॉल्व करवा रखा है। फिजिक्स की क्लास तो जरूर देखिएगा। जिन स्टूडेंट ने फिजिक्स की क्लास नहीं देखा है, आपको देखना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चनों में डाउट रहता है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है, जल्दी से जुड़ जाइएगा। विद्युत धारा को जिस उपकरण की मदद से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को हमें किस में मापते हैं सर जी? तो एमीटर में मापते हैं। और वोल्ट मीटर में, यह जरूर से कमेंट्स के बताइए कि आपको वोल्ट मीटर में क्या मापते हैं। तो वोल्ट मीटर में वोल्टेज मापते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते सर जी अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु का उदाहरण है? तो उप धातु का उदाहरण कौन सा? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है सर? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में भी आपको जब मैं पीरियोडिक टेबल बताया तो आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर भी आपको याद रखना है। सिलिकॉन, जर्मेनियम या आर्सेनियम, आपका यह बताया था एल्यूमिनियम, सोडियम, यह सब जी क्या है सर जी? धातु है। यह भी मैं आपको बता दिया है। अगर जिन स्टूडेंट ने पीरियोडिक टेबल की क्लास नहीं देखी है तो पीरियोडिक टेबल की क्लास जाकर जरूर से देखिएगा। और मैंने जो पीडीएफ दिया था आपको, जो आपको पीरियोडिक टेबल का मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया था, जो आपको लर्न करने बताया था, अगर नहीं किया होगा किसी स्टूडेंट ने लर्न, तो आप लोग लर्न भी कीजिएगा। निर्मोचन या माउल्टिंग एक प्रक्रिया है जो निम्नलिखित में से किस फाइलम से संबंधित है? मतलब किस फाइलम से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा से क्यों संबंधित है? क्योंकि यहाँ पर सभी जो है यह सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ है आपका आर्थ्रोपोडा संघ। और यहाँ पर जो आते हैं जो पौधे आते हैं, पौधे नहीं बच्चा, जो जीव जंतु आते हैं उसके बारे में जो है मैं आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सघन की प्रक्रिया के बाद
तरल का वाष्प में रूपांतरण, सॉरी बच्चों, रूपांतरण खालिस्तान के रूप में होता है। तो किस विधि से होता है? तो यहाँ पर आसवन विधि से होता है। किस विधि से होता है सर जी? तो आसवन विधि से द्वारा होता है। और सभी स्टूडेंट बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या किया होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इन स्टूडेंट ने गलत प्रयास किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो यह तो सभी स्टूडेंट को पता है सर कि B3 विटामिन से पेलाग्रा रोग होता है। मैंने विटामिन करवा रखा है आपको। इस कारण देखिए मैंने यह भी आपको बताया था ट्रिक के माम से, रत पर एक टॉफी। चलिए यह मैंने बताया था। तो देखिए रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और उसके बाद फ्लिक्विनोन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आपको रासायनिक नाम आपको कैसे याद रखना है? इस जो है ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। रत पर तो साइलेंट रहता है, एक और टॉफी, तो आपको ऐसे याद रखना है। ट्रिक मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, समाधान स्टडी आप लोग डालकर देख सकते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है सर जी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जनसंख्या, तो आज मानव जनसंख्या के अध्ययन को क्या है? तो डेमोग्राफी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर जी। कौन सा? डेमोग्राफी। जो मानव की जनसंख्या है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। साइकोलॉजी, इकोलॉजी, यह सब कुछ मैंने आपको बता रखा है कि किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है। और अगर नहीं भी बताया होगा तो आपको पुरानी क्लासेस देखना पड़ेगा, वहां पर आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए, बाहरी कान को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं सर जी? पिन्ना। बाहरी वाले कान को क्या कहते हैं सर जी? पिन्ना कहते हैं। ध्यान रखना है। और कान में कितनी हड्डी होती है सर जी? लेफ्ट में 3, राइट में 3। और यहाँ पर एक विशेष बात बता दूं आपको, कान में सबसे छोटी होती है आपका स्टेपिस। क्या होती है? स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है कान में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है? तो उपरोक्त सभी मतलब केवल चूना पत्थर, केवल चाप और केवल मार्बल। तो यह सभी क्या सर जी? आपके कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन है। अभी अभी तो इस पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन है। आगे आगे देखिए नेक्स्ट वाले जो क्लास में मैं आपको 65 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी और आपका रिव्यू जानना बहुत ही जरूरी है। अपना रिव्यू जरूर दे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा होगा, जल्दी से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे कंटेंट और डेली के अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो इससे आप लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करेंगे, इससे मुझे लग रहा है। और लाइक की बटन जिन स्टूडेंट ने नहीं दबाया है, लाइक की बटन जरूर से दबा लीजिएगा। और कैसा लगा यह मुझे जरूर से बताइएगा। जय हिंद बच्चों, ऐसे ही मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।